इंटेक्स्ट का 13th क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a real and inverted image of a needle at the distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो जैसे ही हमको पता चला कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऐसे बना देने का कॉन्वेक्स लेंस, ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है एक नीडल की 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इन फ्रंट बोला होता तो यहाँ पे आता, पर इमेज यहाँ पे बना रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर पे। तो वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड, मतलब हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है वो ढूंढना है। वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज। देखो इमेज और इमेज जो है और ऑब्जेक्ट की साइज़ है वो इक्वल किस केस में होती है, जब मैग्नीफिकेशन 1 होता है। तो इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, तब हमारा मैग्नीफिकेशन 1 होता है। तो वेयर शुड द नीडल बी प्लेस्ड, ताकि दोनों की इमेज की और ऑब्जेक्ट की साइज़ सेम होगी। तो इन शॉर्ट हमको ये मैग्नीफिकेशन बता रहे दैट इज़ 1, सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि मैग्नीफिकेशन 1 है, ये कह रहे कि दोनों की साइज़ सेम है मतलब मैग्नीफिकेशन 1 है। और क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसीलिए हमारा मैग्नीफिकेशन -1 होगा। तो लेंस के केस में हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है MVU। तो मैग्नीफिकेशन कितनी दी हुई है, -1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर, सॉरी इमेज कहाँ बन रही है 50 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं पता। तो ये इस तरफ ट्रांसपोज होगा -50। तो हमको पता लग गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है। और ये बिना कैलकुलेशन के भी हम कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि इमेज सेम साइज़ की कब बनती है, सी पे जब होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज सी पे बनती है और वो सेम होता है। तो अगर इमेज यहाँ बन रही है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली भी जवाब दे सकते थे अगर MCQ होता तो, और कैलकुलेशन से तो दे ही सकते हैं। अब क्या पूछा, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि फाइंड द पावर। अभी पावर के लिए हमको F चाहिए। अगर हमको पूछा फाइंड द पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, 1/f होता है। तो हमको पहले तो F ढूंढना है, तो लेट्स फाइंड F। तो फॉर्मूला है 1V 1U माइनस में ऑब्वियसली 1F। ये हमारा फॉर्मूला है। V हमको दिया हुआ है 50 और U हमको अभी मिला है दैट इज़ -50। U हमेशा नेगेटिव होगा और F हमको पता नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तो 1/50 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 50 1F। अब क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/50 1F दैट इज़ 2/50 1F। अब ये कट भी हो सकता है 1/25। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारी यूनिट क्या चल रही है, ये सारे सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आया। पर हमको स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है, तो हमको मीटर में चेंज करना है। तो ये तो सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसी 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों, देखो mm cm dm m डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं, हम लोग ये सेंटीमीटर से मीटर जंप कर रहे हैं। तो 1 2 जंप्स कर रहे हैं, तो इसीलिए ऊपर की तरफ जाते तो डिवीजन करते हैं और 100 से डिवीजन। तो ये हमको मिल जाएगा अपना F दैट इज़ 0.25 मीटर्स इक्वल्स टू F। तो ये F मिल गया हमको, पर हमको तो पावर चाहिए। तो पावर क्या होता है, 1/f होता है। तो लेट्स फाइंड पावर। तो P = 1/f, तो 1/0.25। अभी पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 0 लिख देते हैं क्योंकि नीचे पॉइंट का 2 0 है।
25 फोर सा, देयरफॉर हमारा पावर आ गया है 4